हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन पेपर है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5, जिस पेपर का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 5 के लिए। और ये पूरा पेपर जो है 90 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय है। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे सिंपल होंगे, बेसिक होंगे, कोई इसमें मतलब क्वेश्चन मुश्किल या हार्ड नहीं होगा। बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आपके पास है अवेलेबल वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पेपर में एक लास्ट का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई 2 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार क्या हैं, गांधी और स्वराज का क्या कॉन्सेप्ट है, अधिकार पर राजा राम मोहन राय के क्या विचार हैं। ठीक है, राज्य के 4 स्तंभों के विषय में लोहिया के क्या विचार हैं। तो ये सभी आपको कॉन्सेप्ट समझाने होंगे। ये पूरा पेपर है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का। तो अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे तो ये आप पाएंगे कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें जो भी पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, राजनीतिक विचार है, वही आपको उसमें लिखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक में तिलक ने क्या लिखा था या गांधी का क्या कहना है स्वराज को लेकर, ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अब जैसे पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि क्या उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीति विचार के विकास के संदर्भ में संदर्भ प्रस्तुत करता है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको जो आधुनिक जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, उपनिवेशवाद पर सही है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है तिलक के स्वराज की अवधारणा एवं इसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि जो तिलक ने स्वराज पर क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या उनका मानना है कि स्वराज क्या होता है। आपको ये लिखना है, अच्छे से डिफाइन करना है उनका क्या मानना था, एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि जो समकालीन यानी संगीता का विवेचन है, नहीं कंटेम्प्रेरी, यानी आपके समय में जो उनका जो कॉन्सेप्ट है स्वराज को लेकर, ये वैलिड है या नहीं है, या आज से कोई इसका रिलेवेंट है या नहीं, तो ये बताना है आपको। बाद में आप जब विवेचन करेंगे, विवेचन करने का मतलब है आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें आपको डिस्कस करना है कि हाँ विवेचन है या नहीं, या फिर वटेवर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन है कि ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी जो ताराबाई शिंदे के जो अधिकार संबंधी विचार थे कि अधिकार क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, तो जो इनका मानना था ना, और यही जो इन अधिकार के बारे में उन्होंने जो भी लिखा उसका हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखना है। हमें लिखना क्या है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि ताराबाई शिंदे का अधिकार कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, उस पर क्या उसके विचार थे। विचार लिखने के बाद हमें यहाँ पे उसका आलोचना लिखनी है। फिर लास्ट में जब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर गांधी के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आपको एग्जामिन करना है कि चेक करना है कि जो गांधी जी का जो राष्ट्रवाद पर जो विचार था वो सही था या नहीं। तो हमें इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, जो इसकी आलोचना होती है हमें चेक, जो इनका राष्ट्रवाद है, गांधी जी ने बताया जो राष्ट्रवाद है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हमें इसमें आलोचना करनी है कि कहाँ गांधी जी के जो विचार है गलत है या फिर सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है नेहरू के राज्य पर विचार और समकालीन भारत में इसकी रिलेवेंस की विवेचना करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है रिलेवेंस के ही आएंगे कि क्या उनका जो विचार है आज का समय में रिलेवेंस करता है, ये रिलेवेंट है भी या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम देखेंगे। तो राज्य पर क्या विचार है नेहरू का और वो आज का रिलेवेंस है या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रजातंत्र मतलब वही डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, लोकतंत्र हो गया। प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही है। तो इस पर क्या वो दीनदयाल उपाध्याय का विचार है और विचार का हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है, विवेचना करनी है। ठीक है, और इस तरह से जो है, और राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसके बाद है सावरकर के हिंदूवाद
की कल्पना का परीक्षण कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रवाद और राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया 10वां क्वेश्चन है एनी 2 करने होंगे आप इसमें आपको। ठीक है। जैसे राष्ट्रवाद पर जो विवेकानंद है उनके क्या विचार हैं, ठीक है, आपको बताना है कि उनके अनुसार क्या राष्ट्रवाद है। ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको एनालाइज कर दिया। अगर आपको उस क्वेश्चन पेपर को समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।